अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हीम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ आप लोग का था इस्लाम में और अल्लाह के ऊपर, लेकिन सडनली ऐसा कैसे हुआ कि आप प्रभु यीशु मसीह को इतना चाहने लगे? भाई ये सब बातें तो लिखा है पुराने नियम में, बाइबल में लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में लिखा है। कुछ ऐसी तो बातें बताई होंगी जो नहीं है। हाँ। अगर साइंटिफिकली कोई भी चीज़ें कुरान में मिलती हैं वो पहले की किताबों में मिलती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वही कॉपी पेस्ट हो तो फिर कुछ नया चीज़। मेरे चर्च से मुझे ये खबर मिला कि आपको बैप्टिज्म लेना है, राइट। मैंने सोचा कि बैप्टिज्म लेने से पहले मैं एक बार इस्लाम को फिर से स्टडी करूं। तो जब रमज़ान के टाइम में रोज़ा वगैरह रखते थे, उस टाइम भी क्या ऐसा नशा वगैरह होता था? जब आप चर्च जा रहे थे आपको कुछ डर लगा? कभी ऐसा हुआ कि फैमिली और विश्वास के बीच में आप कहीं अटक गए हो? जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब ऐसा कुछ था कि बाइबल नीचे रहेगा, कुरान ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ? यीशु मसीह ने बोला और बोलने का साथ साथ बहुत कुछ किया, तो मोहम्मद ने क्या क्या किया? सोचना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना कठोर क्यों? वेलकम टू किंगडम कन्वर्सेशंस बाय जीटीएन मिनिस्ट्री। मैं पास्टर डेविड, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और इस्लाम को छोड़े और परमेश्वर का सच्चाई को ग्रहण किए हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही पावरफुली काम किया है। तो आज हमारे साथ है ब्रदर साजिद जेरेमाया। तो वेलकम करते हैं ब्रदर साजिद जेरेमाया को। हम लोग एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, और इनफैक्ट मैं जिस जगह में रहता था उसी जगह में वो रहते थे, बट बचपन से कभी नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने हमें मिलाया। तो आज ब्रदर हमारे साथ है और ब्रदर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया। सो वंस अगेन जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उन सभी को मैं शलोम कहना चाहूँगा, जय मसीह कहना चाहूँगा। मेरा नाम एवेंजलिस्ट साजिद जेरेमाया है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यस ब्रदर, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में आए और आपने इनविटेशन को स्वीकार किया। इट्स ऑल अबाउट गॉड। तो बेसिकली हम और ब्रदर लगभग 1 साल पहले हमने डिस्कस किया था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, बट हो नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ये पॉसिबल करके दिया और फर्स्ट पॉडकास्ट ब्रदर के साथ हो रहा है। तो ब्रदर मैं आपको पूछना चाहूँगा थोड़ी बहुत बात आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बचपन के बारे में, मतलब बचपन से कैसा रहा ज़िंदगी और कैसा क्या गुजरा? जी, एक्चुअली हमारा जो बचपन का बैकग्राउंड है वो बहुत ही इस्लामिक प्रैक्टिसिंग वाला रहा है, और बचपन से ही जो है हम लोगों को कुरान, हदीस और इस्लामिक ट्रेडिशंस, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना सिखाया जाता था। इवन हमारे ख़ानदान में हमारे चाचा पापा सब लोग जो है 5 वक्त के नमाजी थे, दादा नमाजी थे, सब कुछ ऐसा हम लोगों का बचपन गुजरा। बचपन से कुरान पढ़ना, मदरसों में जाना, उसको हिफ्ज़ करना। इवन जब मैं 12 साल का एज था मेरा, उसी वक्त मैंने कुरान का हाफ़ कुरान को मैंने मेमोराइज़ किया था विदाउट देखे, जिसको इस्लामिक तरीके से बोलते हैं कुरान हाफिज़। ओके। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस रहा। ओके, तो आप बोल रहे कि बचपन में आप लोग बहुत रिलीजियस थे? बिल्कुल, सब कोई। ओके। बिल्कुल। मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई नए ऑडियंस देख रहे हैं, अगर कोई मुसलमान भी हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो उनको डाउट ना हो, मैं उनके लिए एक कुरान का आयत पढ़कर सुनाना चाहूँगा। विल यू अलाउ? ज़रूर ज़रूर। सो कुरान का सबसे पहला सूरा फातिहा से मैं शुरू करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन। यह है कुरान का सबसे पहला सूरा, जो कि दिन में 5 वक्त हर मुसलमान दुआ में पढ़ते हैं। कुरान की सबसे छोटी सूरा जो है वो सिर्फ 3 आयत में है, जिसको सूरा कौसर बोलते हैं। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अब्तर। अच्छा, ये कंफर्मेशन के लिए उन लोगों के लिए कि बहुत कोई सोचेगा कि यस फेक एक्स मुस्लिम है, फेक एक्स मुस्लिम है। वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि बचपन से आपका जो लाइफ है वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस में गुजरा है। बेशक। अब इस्लाम में बहुत बार होता है कि दिन में शायद 5 बार नमाज पढ़ता है और भी बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फेथ आप लोग का था इस्लाम में और अल्लाह के ऊपर,
लेकिन सडनली ऐसा कैसे हुआ कि आप प्रभु यीशु मसीह को इतना चाहने लगे? मैं जीसस का जो मेरे लाइफ में एंट्रेंस था वो आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरी एज लगभग 20 से 22 साल के लगभग हो गई, स्कूल लाइफ से मतलब बोला जाए तो मैं घर में हम मेरे ख़ानदान में सबसे बड़ा मेरे पापा है और मैं भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे चाचा मामा खाला सब जितने से हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहने वाले थे, सब एक साथ हम लोग रहते थे, ठीक है। सो इसी के साथ साथ हम लोग एक साथ बड़े हुए। अच्छा। देन धीरे धीरे क्या है, जैसे 7 साल 8 साल की उम्र में उसके बाद जैसे स्कूल जाना हुआ, ये करना हुआ, तो हमारे पापा जो थे बहुत गुस्से वाले थे, बहुत ज़्यादा मिजाजी थे, बहुत ज़्यादा उनका गुस्सा था। तो हमेशा घर का माहौल बहुत ही अनसिक्योर था, मारपीट बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करना पड़ता था। तो इस वजह से क्या होता, स्कूल लाइफ में जब मेरे घर में अशांति थी तो स्कूल में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बस अपना क्लास में पढ़ाई किया, उसके बाद जैसे ऑफ पीरियड रहा या टिफ़िन टाइम रहा तो अपने ही बेंच में सर रख के सोए रहते थे। किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई दोस्ती नहीं। दूसरे बच्चे लोग जो थे वो खेलते, अलग अलग तरीके की सब चीज़ें करते, हम कुछ नहीं करते थे। तो ऐसे करते क्लास 5 तक ऐसा ही चलता रहा। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार अब कुछ बच्चे लोग ऐसे भी होते थे जिनको अच्छा नहीं लगता कि ये चुपचाप क्यों है, उन लोगों का आदत है कि कुछ ना कुछ इन लोगों को छेड़खानी करे। तो फिर करेगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे छेड़खानी किया। क्या किया कि मैं कभी वो मुझे कागज़ फेंक के मारते, कभी वो पानी का बॉटल फेंक के मारते, कभी वो बैग फेंक के मारते, कुछ ना कुछ मेरे को फेंक के मारते ताकि मैं गुस्से में आके उन लोगों को कुछ बोलूँ। तो मैं बर्दाश्त करता था। तो एक दिन क्या हुआ, पापा घर में बहुत ज़्यादा अशांति किए थे हमारा, और सडनली स्कूल में एक कौन था आज तक मुझे याद नहीं है, मेरे ही क्लास में था वो, उसने एकदम भारी भरकम सा बैग लेकर मेरे सर पे दे मारा। अच्छा। और मैं बहुत गुस्से में आ गया, तुरंत उठ के पहले जो उसको मैंने बॉटल, जो पानी का बॉटल होता है, उसको लेके जो उसको मारा, यहाँ उसका आलू हो गया। अच्छा। अब जो वो आलू मैंने निकाल दिया, मेरा गार्जियन कॉल हो गया। अच्छा। गार्जियन कॉल, मम्मी को बुलाया हेड मैम ने कि आपको आपका बेटा ने किसी को मार के सर फुला दिया। तो मम्मी बोली मेरे बेटे ने मारा? बोला हाँ। बोले ये कैसे हो गया? बोला मम्मी गई क्लास में गई, सब कुछ देखी, तो झाड़ सूरा बहुत सब कुछ हुआ। मेरे को बस एक चीज़ मिल गया था, अंदर में एक शांति मिल गई थी हमको किसी को मार के, और हमको एक तरीका मिल गया था, मेरे पापा अगर मुझे मारेंगे मैं दूसरे को मार के फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा। अच्छा। तो ये मुझे एक तरीके से बोला जाए तो मुझे एक ये मिल गया कि हाँ चलो साधन मिल गया कि अब हम ऐसे करके गुस्सा निकालेंगे घर का। अच्छा, शांत नहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से स्कूल में हम ऐसे ऐसे दोस्त बनाने लगे जो बहुत ज़्यादा सियाने टाइप के थे, जो मारपीट करते थे। अच्छा। हम उनसे सीखने लगे कैसे गला पकड़ा जाता है, कैसे घूसा मारा जाता है, कैसे सेव किया जाता है, कैसे मारा जाता है। टिफ़िन टाइम में कुछ बच्चे खेल रहे होते थे और हम लोग लड़ाई कर रहे होते थे। तो ऐसे करते लाइफ धीरे धीरे गया। उन लोग हमको लड़ाई सिखाते कम थे, उल्टा हमको पंचिंग बैग बना के मारते ज़्यादा थे। फिर भी मैं उनके साथ रहा बहुत ज़्यादा मजबूत होने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे क्लास थोड़ा 8-9 में हम लोग क्लास में गए। 9 क्लास में जब गए तो वहाँ पर कुछ ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स मिले जो बोलते हैं कि अगर आपको सियाना बनना है, अगर आपको कुछ होना है तो आपको नशा भी करना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा थोड़ा नशा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस बीच में मेरा इस्लाम का प्रैक्टिस कंटिन्यू था। हम लोग 5 वक्त का नमाज, उस वक्त मेरा जैसे दोस्त फ्रेंड सर्कल जैसे बढ़ा, 5 वक्त का नमाज ख़त्म, लेकिन मेरे चाचा लोग सबको ही नमाजी थे, दादा वादा सब जितने दादा थे। अच्छा। मेरे दादा के 3 भाई 2 भाई थे। अच्छा। उन लोग भी नमाज पढ़ना, 3 चाचा नमाज पढ़ना, सब कुछ कर रहे थे वो लोग। अच्छा। लेकिन मैं 5 वक्त का नमाज छोड़ चुका था, सिर्फ फ्राइडे का जुम्मा का नमाज पढ़ना था। अच्छा। और इसके अलावा जो कि बाकी फेस्टिवल जैसे रमज़ान का 1 महीने का रोज़े के साथ रहना, वो सब मेरा कंटिन्यू था। अच्छा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे बन गए थे, अब उनके साथ हम लोग बैठ के और ज़्यादा मतलब दुनियावी तरीके से शरारती करना, सब कुछ करना हम लोग करने लगे। तो जब आप रोज़ा रखते थे, आपने अभी रोज़ा के बारे में कुछ बोला, तो जब रमज़ान के टाइम में रोज़ा वगैरह रखते थे, उस टाइम भी क्या ऐसा नशा वगैरह होता था? नहीं, 1 महीने के लिए हम बहुत पवित्र बन जाते हैं। अच्छा। उसका 1 महीने के बाद हम लोग ओहो, मतलब बोलते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है शैतान को जो है रमज़ान के महीने में मुट्ठी में बंद करके बांध कर रख देता है जंजीर से। अच्छा। ताकि मोमिन जो है रोज़े जब नमाज कर पाए। लेकिन
हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में ही ज़्यादातर हम्म, मुसलमान वायलेंट हो जाते हैं। अच्छा, सो ये कोई ब्लास्फेमी नहीं है, ना ही कोई गलत बात है। तो हम लोग ऐसे तरीके से थे ओके। रमज़ान के महीने में। तो फिर रमज़ान रहता के बाद फिर नॉर्मल। हाँ, मगर दोस्ती यारी था। जैसे शाम का इफ्तार ख़त्म हुआ, मगरिब की नमाज के बाद 6 साढ़े 6 बजे के टाइम में अच्छा, इफ्तार हो जाता था, रोज़ा ख़त्म हो जाता था। उसके बाद हम लोग जाते थे चाय वाय पीने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा मेरा नशा कहाँ से एंटर हुआ। ज़रूर। इस बीच में वो फ्रेंड्स लोगों ने मुझे पहले चुटकी होता है हाँ हाँ, छोटा सा। छोटा, उस वक्त चुटकी से हम लोगों को दिया गया। तो हम लोगों ने चुटकी का शुरुआत किया लेना। फिर धीरे धीरे हम लोग जो है, उन लोगों ने बोला कि कागज़ का सिगरेट हम लोग बना बना के पीने लगे। ठीक है, स्कूल के पीछे वॉशरूम के कॉर्नर पे हमने दीवार को छेद करके रखा था और उसके अंदर हम लोग नशीली पदार्थ रखते थे। अच्छा, खैनी स्टार्ट किया, सर गोल्ड, तिरंगा, शेकर, ये सब कुछ हमने वहाँ पर ले लेके, वो हमारा टिफ़िन टाइम का टिफ़िन था। अच्छा, मतलब कौन सा क्लास में? उस वक्त क्लास 9 में हम चले गए थे। पापा का घर में जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था। ठीक है, बस यहाँ पर जो हम लोग दोस्त यार के साथ करना, नशा करना शुरू कर दिए। फिर उस वक्त गांजा एंटर किया, सिगरेट एंटर किया, सब कुछ किया, दारू पीना शुरू हुआ। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो भी मुसलमान या फिर हो सकता है जो अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो मुस्लिम हो या कोई अन्य जाति से हो या फिर वो क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, देखिए हम लोग किस बैकग्राउंड से निकले हम लोगों को जानना ज़रूरत है। खुदावन यीशु मसीह ने हम लोगों को कीचड़ से निकाला है, इसीलिए मैं खुल के बोलता हूँ कि मैंने क्या किया है। मुझे शर्म नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे मसीह का नाम ऊंचा होता है। तो जब नशा शुरू हुआ, जैसे कि अभी आपने मुझसे सवाल किया कि रमज़ान का महीना आता तो हम लोग उस वक्त वो सब चीज़ नहीं करते थे। जैसे ही रोज़ा ख़त्म हुआ, देखिए यहाँ इसको बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इस्लाम में गलती है, ठीक है, या इस्लाम कुछ गलत बोल रहा है, या ये गलती मेरी है, ठीक है। बट किसी भी रिलीजन को या किसी भी आप डिवाइन पर्सन को अगर आप मानते हो तो उनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर होगा आपको चेंज करने के लिए। सो ये पावर, ये सुपरनेचुरल जो चीज़ें हैं वो मुझे जीसस क्राइस्ट से मिली। अच्छा, अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे जीसस क्राइस्ट मेरी लाइफ में आए। तो बेसिकली नशा आपको दोस्तों से ही लगा था? बिल्कुल। तो ये दोस्त लोग क्या नमाजी थे? वो लोग नमाज पढ़ते थे? ये दोस्तों में बहुत से लोग हिंदू थे, बहुत से लोग, मेरे क्रिश्चियन कोई फ्रेंड नहीं थे, अच्छा, हिंदू और मुसलमान फ्रेंड्स थे। ओके, इस बीच में कुछ और भी आया था लाइफ में। अच्छा, नशा के साथ साथ, नशा तो कर रहे थे लेकिन मेरे दोस्त लोग जो थे ना, कुछ लोगों को देखता था कि नशे के साथ साथ कान में फ़ोन लगा के हाय बाबू, हाय जान, ये करते। मैं ये क्या है बाबू जान, क्या है, क्या कौन है, किससे क्या, मतलब गर्लफ्रेंड बनाना, ये बनाना वो बनाना। तो उन्होंने मुझे गर्लफ्रेंड बोला कि सियाना अगर बनना है तो गर्लफ्रेंड भी बनाना पड़ेगा, अच्छा, लड़की बनाना पड़ेगा, तो वगैरह वगैरह उसने जब बोला, सिखाया मुझे, तो मैं इन सब चीज़ों, मुझे बहुत शर्म लगता था, बहुत लज्जा आती थी। लेकिन इस लाइन में भी हमें ढुकाया गया, एंटर किया हम लोगों को। हम लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हमने किया, बहुत रिलेशनशिप में फंस गए थे, यूँ मानो। तो फिर ये सब जब हो रहा था, इसके बाद प्रभु के बारे में आपको किसने बताया? इस बीच में जब हम लोग ऐसे ही मेरी लाइफ लीड कर रहा हूँ, तो एक बार क्या हुआ कि मैं किसी को मारता था तो घर पे कंप्लेन आता, पापा हमें घर से बाहर निकाल दिया करते थे कि अब तुम जाओ घर में, अब जैसे भी हाल में हो वैसे बाहर निकल जाओ। और जब घर से निकलते तो हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कब तक बाहर रहेंगे कोई ठीक नहीं है। अच्छा, तो वैसे ही हाल में रहेंगे। पापा काम में गए, सुबह मम्मी आई तो खाया, नहीं तो जैसे जहाँ था। इस बीच में मैं अपने दोस्तों के घर पे, छत पे, यहाँ वहाँ सब जगह रहा करता था। मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स था, बहुत सारा फ्रेंड्स। और अब एक चीज़ जो हमें देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल आया होगा कि मैं था एक स्टूडेंट। हाँ। अब स्टूडेंट के लिए नशे का जो पदार्थ होता है उसको खरीदना, लेना कितना हार्ड होता है। वो कैसे खरीदेगा? उसको तो नॉर्मल एक अमाउंट, एक पॉकेट मनी मिलती होगी। हाँ, तो हम लोग इतना वाहियात जगह में, एक ऐसा जगह में हम लोग पहुंच गए थे, मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि हमें तो नशा चाहिए, हमें तो कुछ करना है, कुछ बनना है। हमने शॉर्टर गन खरीदा। हमें उस मोहल्ले का अगर इंसान ज़्यादा सियाना बन रहा है तो हम अपने मोहल्ले के कोई बच्चे को वहाँ भेजते थे ताकि वो उसको मारे, और हम लोग उनसे जाके लड़ते थे। हमारे नियरेस्ट जितने भी लोकल एरिया में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो सब जगह हम लोग ऐसा करके करते थे। तो अब क्या हुआ
कि जब पापा मुझे निकाल दिया करते थे तो बाहर रहता था मैं, ठीक है। अब नशे का चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे ग्रुप के लोगों ने क्या किया, लोगों का छिनताई करना शुरू कर दिया। रास्ते में रात को दिन भर हम लोग दोस्तों के साथ रहते थे। अच्छा। कोई आ रहा है, उनका फ़ोन ले लिया, उनका सैलरी ले लिया, सोना ले लिया, कुछ ले लिया, लेकिन मेरा मन गवा नहीं देता था। मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी का कुछ करूं, मैं उनके साथ खड़ा रहता था। देखिए, चोर के साथ रहेंगे तो चोर कहलाएंगे, लेकिन हम करते नहीं थे। लेकिन वो लोग सब लेके सारा सामान को एक जगह रखते थे और उसको हम लोग जो है सेल करके जो पैसे मिलते थे उससे हम लोग नशा खरीदते थे। अच्छा। अब मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ। आपने पूछा कि जीसस कैसे मेरे लाइफ में आए। हाँ। मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में दोस्त थे। उसमें से एक दोस्त जो था बहुत ख़ास था, अच्छा। जिसका नाम था सनी। अच्छा। जो मेरे ही एरिया के यहाँ के हैं, ठीक है। वो और हम एक साथ रोज़ रात को बालू मार्ट बोल के हमारा एक जगह है, इस मार्ट का नाम याद रखिएगा। बालू मार्ट में हम लोग नशा करते थे। अच्छा। दारू पीना, पैक बनाना, खैनी, टोबैको, सिगरेट। और उसने अपने गर्लफ्रेंड को अलग अलग टाइम देकर रखा था। रोज़ हम लोग शाम को 7:30 बजे के बाद, वो कॉल सेंटर में काम करता था, उसके पास बहुत पैसे थे। डेली वो 5,000, 7,000, 10,000 उस वक्त, आज से करीब मैं 11 साल पहले की बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मसीह में आते हुए मुझे 11 साल हो गए। अच्छा। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा पैसे वैसे उड़ाता था, ठीक है। अच्छा, हाईली एडुकेटेड लड़का था। तो उसके साथ हम लोग बैठ के नशा करते थे। सडनली क्या हुआ पास्टर कि वो लगभग 1 साल हो गया होगा, 6 से 7 महीना हो गया, वो गायब सा हो गया। अच्छा। एक व्यक्ति जो मुझसे रोज़ाना मिलता था, रोज़ाना मेरे ऊपर खर्च करता था, तो मेरे मन में एक बात आ गया कि मैं अपने इन दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, ये लोग तो छिनताई कर रहे हैं, एक दिन फंसेंगे, मैं भी फंसूंगा, ठीक है। और मेरा मन गवा नहीं देता था, तो मैं इनके साथ रहने के बजाय मैं इस व्यक्ति के साथ रहता हूँ, इसको मैं अपना ATM कार्ड बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा ही है, खर्चा करने वाला, ये भी नशेड़ी, हम भी नशेड़ी, नशेड़ी नशेड़ी मिले रहेंगे हम लोग, ठीक है। नाम भी खराब नहीं होगा अपना। तो हम लोग क्या करते थे, इसके साथ हम रहने लगे, शुरू कर दिया इसके साथ रहना। अब सडनली जो व्यक्ति रोज मिलता, कॉल करके बुलाया करता था, उस वक्त मेरे पास नोकिया का 1208 मोबाइल था। अच्छा। कीपैड वाला, ठीक है। अब उस वक्त में फ़ोन करके बुलाता, अब सडनली बंदा जो है 6 से 8 महीना गायब पूरा। अब मेरे मन में उतना कुछ है नहीं कि कहाँ गया हूँ। मेरे अंदर एक एटीट्यूड था, भाई तुम मुझे अगर बात नहीं करोगे, मुझसे ये नहीं करोगे, तो मैं भी तुमको नहीं पूछूंगा, नहीं रहूँगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तुम अपना इसमें जाओ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं उसको कुछ करने नहीं जाता, बोलने नहीं जाता, ठीक है। तो पूरा गायब सा था वो लड़का। अच्छा। तो अचानक क्या हुआ, 6 से 7 महीना बाद में हमारे यहाँ पर कोलकाता में चांदनी चौक बोल के एक जगह है, वहाँ पर मैं गलत जगह में गाड़ी लगा करके था, नो एंट्री में। और वहाँ पर लोकल जो लड़के लोग जो वहाँ पर कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल बिक्री करते हैं, सेल करते हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला, अब मुझे शुरू से ही ना चश्मा, सनग्लास पहनना बहुत शौक है। तो मैंने उस दिन बहुत ही कीमती सनग्लास लगा कर एकदम, मतलब हीरो था नहीं मैं, मगर हीरो की माफिक वहाँ पर खड़ा था। अच्छा। ठीक है, वहाँ खड़ा। अब उन्होंने बोला कि आप गाड़ी हटाइए यहाँ से। अच्छा। नहीं हटाएं, क्या करेगा? हटा, अच्छी बात बोल रहे हैं, बोले नहीं हटाएं, क्या करेगा? गलत मैं था। फिर भी मैं उनके साथ पंगा लेने के लिए, इससे पहले हमने बहुत सारे, एक अकेला मैंने 2-3 लोगों के साथ हम लोग लड़ाई किए। मैं किक बॉक्सिंग किया, मैंने ट्रेनिंग लिया, ग्रीन बेल्ट कराटे का रहा, सब कुछ हमने ट्रेनिंग किया। लेकिन उन लोग सिर्फ 3 लोग थे, 3 लोगों से मैं मार खा गया। अच्छा। और 3 लोगों से मार खा गया। मेरा एक जो इतना कीमती चश्मा मैंने खरीदा था, उसका एक आंख भी टूट गया। वो चश्मा भी उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, अब मुझे मार के भेज दिया। अच्छा। और जब मार के भेजा तो मुझे उस दिन जो है ना, मैं जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मन में आया कि या अल्लाह, आपने मेरे साथ क्या कर दिया? गलत को जीतने दिया, जो सही है उसको मार खाने दिया। हालांकि मैं गलत था। मैं आज से आपकी मैं इबादत नहीं करूँगा, मैं आपको नहीं पूछूंगा, वगैरह वगैरह बोल के जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं, मुझे माफ़ कीजिए अल्लाह, मेरी गलती है, मैं ही गलत था, ठीक है। अच्छा हुआ मुझे मार खाने दी, मेरी यही सज़ा है, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर बाद ही समझ लीजिए, जैसे मैंने चांदनी चौक क्रॉस करके जस्ट फ्री स्कूल स्ट्रीट बोल के एक जगह है, वहाँ पर जैसे मैं आया, तो वही भाई जो 6 से 7 महीना गायब था, हम लोग बालू मार्ट में मिला करते थे, फ्री स्कूल स्ट्रीट से वो एक रास्ते से पार हो रहा था और मैं गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहा था। वो रोड क्रॉस कर रहा था, हम लोग दोनों का बीच में, दोनों हम लोग एक दूसरे को देख के रुक गए।
और रुकने के बाद वो बोले, अरे साजिद तुम यहाँ पर क्या हो, तुम बहुत फटे फूटे लग रहे हो। बोला भाई थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया, मतलब किसी के साथ में कुछ हो गया। बोले क्यों करता है साजिद, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत समझाया हमको। तो हमको पता नहीं था कि वो वहाँ पर काम करता है। एक पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा खासा हाईली एडुकेटेड लड़का, कॉल सेंटर छोड़ करके वहाँ पर वो स्पा में साफ सफाई का काम कर रहा था। लेकिन हमको तब तक पता नहीं था कि वो क्यों वो कर रहा था। मेरे मन में एक सस्पेंस था, तो ऐसे छोड़ दिया मैंने। अब ऐसे ही मार्ट में, उसी बालू मार्ट में कुछ दिन बाद जो है फिर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया। पापा ने बोला बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। और निकल गए। ठंड का मौसम था और मैं सैंडो गंजी हाफ पैंट पहना हुआ, अच्छा, और मार्ट में बैठा हुआ हूँ चुप से। शाम के 7 बज रहे थे, आज तक मुझे वो दिन याद है। और जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तुरंत वो बंदा फिर वहाँ नजर आया। और उस दिन भी आके मुझे देखता है, बोलता है क्या हो साजिद, बहुत फटे फूटे लग रहे हो। मतलब जब मैं फटा फूटा लगता था तभी वो नजर आता था। अच्छा, तो मारपीट हुआ था हाँ, किसी ने किसी से, और फटा फूटा लगते थे। तो अब बोले कि हाँ भाई ऐसा सब हुआ। बोले क्यों करता है साजिद, हम तुमको समझाते हैं मत करो, गलत ये वो। मन मन में सोचता था वो मुझसे बड़ा है, बचपन से लेकर आज तक मैं बड़ों का इज्जत करना जानता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद। तो बड़ा था तो मैं उसको मुंह पे कुछ नहीं बोलता। मन में सोच रहा हूँ यार ये मुझे ज्ञान दे रहा है, ये तो खुद वैसा है, ठीक है। लेकिन बोला ना, फिर उसके बाद बोलते बोलते आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। बोला यार प्रार्थना करेंगे, ये मुझसे प्रार्थना करेगा, ये हिंदू है, ये प्रार्थना करेगा, ठीक है करेगा प्रार्थना, करिए प्रार्थना। तो फिर उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के प्रार्थना शुरू किया। और मुझे इतना शर्म आ रहा था ना, क्योंकि वहाँ आसपास के सारे बच्चे लोग, शाम के टाइम में कुछ बच्चे, कुछ बड़े, कुछ वहाँ नशा कर रहे, कुछ वहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, कोई वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा है, सब हमारा मुंह देख रहे थे। और वो बंदा जो आंख बंद करके मेरे कंधे पे हाथ रख के प्रार्थना कर, मन बोल रहा भाई जल्दी खत्म कर, प्रार्थना खत्म कर। ये का मंदिर है कि मंदिर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है मुझे सामने। करते 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 वो क्या क्या बोला मुझे कुछ नहीं समझ में आया। सिर्फ 2 बात जो उसने प्रार्थना में बोला मेरा मन को टच कर गया। उसने बोला कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इसके पापा का पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दीजिए, और इसके पापा का मन फिर जाए, और 1 घंटा में इसके पापा उसको वापस बुलाए। मैं हंसने वाला था उसके मुंह पे। ये कौन सा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो मेरे पापा का मन 1 घंटा में बदल देगा। मेरे पापा जब मुझे निकालते हुए हफ्ते 10 दिन बाहर रहता हूँ, 1 घंटा मन में मैं सोच रहा था। और आखिरी बात जो उसने बोलकर प्रार्थना खत्म की, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कड़ाक करके मेरे मन में लगा यार ये हिंदू है भाई, आप तो हिंदू है। हाँ, आप यीशु के नाम से दुआ कर रहे हैं। बोला हाँ, क्यों? मैं क्रिश्चियन हुआ हूँ, जीसस ने मेरी लाइफ बदल दिया। बोला आप नशा? बोला नशा छोड़ दिया मैंने। अच्छा। बोला खैनी? सब छोड़ दिया मैंने, सब कुछ छोड़। हाँ, तो क्या बोल रहे भाई? मैंने उससे हाथ मिलाया, हाथ मिलाकर बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रेंट का टेंशन क्लियर। क्यों? क्योंकि जो लोग मसीह बनते हैं उनको तो पैसे मिलते हैं, आपको घर का रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। बोले भाई ऐसा कोई बात नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत समझाने होने के बाद में बोले साजिद यहाँ पर रहेगा, चल मेरे साथ घर में। लेकिन उसके घर में बहनें थी, हमको उसकी बहनें थी तो हमको अच्छा नहीं लगा था कि जाएंगे, लेडीज़ लोग हैं, सब कोई है। तो मैंने मना कर दिया, बोला चलो कुछ खा लेंगे, खिला पिला के। बोला तुम ठीक रहेगा ना यहाँ पर, चलो तुम। बोला नहीं नहीं हम रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। तो वहाँ पर रहा, वो चला गया। ठीक 1 घंटे बाद मेरे पापा ने जो मुझे निकाल दिया था, मोबाइल तो पापा छीन लिए, घर पे रखा हुआ है, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। 1 घंटे बाद मेरा एक दोस्त हमको खोजते खोजते आया मैदान पे। बोला साजिद तू यहाँ है, तेरे को कहाँ कहाँ हम खोज रहे हैं। क्यों? बोला तेरा पापा फ़ोन किया था, सब दोस्त को फ़ोन किया तेरा नंबर से, मेरे को फ़ोन आया। हम सोचे थे कैरम दुकान में, क्योंकि हम बचपन से कैरम बहुत हम कैरम खेलते हैं, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हर चीज़ हमने खेला। अच्छा, ठीक है, बहुत पैसे हमने कैरम बोर्ड पे लुटाए। तो उनको लगा कैरम में मिलेंगे या तो हम बालू मार्ट में मिलेंगे। तो वो बालू मार्ट में आया, बोला ये ले तेरा पापा से बात कर। तो मेरे पापा से बात किया, कॉल लगाया। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पापा से बात कर रहा हूँ, पापा हेलो, पापा ने बोला कहाँ है? मैंने बोला कि हाँ जगह में है, बोलिए जगह में है, बोलिए। तो बोल रहे जल्दी घर में आ। बोले मैं मन में सोच रहा क्यों बुला रहे हैं, शायद 2-4 तबलाक बाकी वो की रह गया होगा, उसको पूरा करने के लिए बुलाते होंगे। ठीक है, बच जाता है ना, कोटा वोटा होता है, पूरा करने के लिए बुलाते होंगे। तो फिर मैं जैसे ही ठीक है हम आ रहे हैं, घर में गए,
पापा बोल रहे क्यों करता है बेटा ऐसा, मत कर, जानता है समाज में ख़राब है, हम लोग का मेरा नाम ऐसे ख़राब है। पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, पूरा मोहल्ला सब उनको जानता है गुस्से से, आज भी आप पता कीजिएगा बताएंगे सब कोई। तो बोला मेरा नाम ऐसे ख़राब है, ते भी ऐसा करेगा। बोले अब बाप जैसा वैसा बेटा, तो कैसा क्यों किया तू ऐसा, चल जा मुँह हाथ धो। मम्मी को पूछा क्या बनाया खाना, बोला दाल भात। बोला नहीं उसको बिरयानी ला के दे, बिरयानी ला के दे। अशरफ बिरयानी उस दिन मैंने मस्त इंजॉय किया, 11 साल पहले वाला अशरफ एकदम फेमस था हमारे यहाँ का, मस्त इंजॉय किया मैंने अशरफ बिरयानी। और कोई ध्यान नहीं दिया कि ये मिरेकल जीसस का था। अगले दिन मुझे ये रियलाइज हुआ यार ये तो उसने प्रार्थना किया था, और अनबिलीवेबल तरीके से बिलीव नहीं कर सकते आप कि मेरे पापा बुला लिया, एक कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ठीक है, तब मैंने मन में एक बात सोचा कि जाहिर सी बात है हर ईश्वर अपने अपने लोगों का दुआ सुनते हैं, इनका भी यीशु ने इनका दुआ सुना होगा, इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं उनको अपना ये कर लूँ। मेरे लिए तो अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए तो मोहम्मद साहब आखिरी नबी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मैंने ये सोच के मैं अपने आप को यही दिलासा देते लगा। अच्छा। अब उसके बाद का स्टोरी सुनिए। जैसे ही अगला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हो रहा है, जो बंदा मुझसे नहीं मिलता था इतना दिन से, गायब सा रहता था, अब वो हमको रोजाना नजर आने लगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। अब हर रोज जब नजर आ रहा है, कभी वो मुझे मोबाइल में कोई गाना दे रहा है, मैं ठहरा सलमान खान का बहुत बड़ा फैन, आज तक मेरे यहाँ पर कटे हुए हैं, क्योंकि सलमान खान का कटा हुआ मैंने भी यहाँ और यहाँ काट लिया। अच्छा। मुझे सलमान का हर चीज़ पता है, फिल्म, मूवी, उसका फेवरेट कलर येलो, उसका 27 दिसंबर बर्थडे, उसका बर्थडे मैं मनाता था, उसके गाने सुनता था, सब कुछ ऐसा था। ठीक है। तो मेरे फ़ोन में सिर्फ बॉलीवुड गाने थे, वो मुझे गाना देता था, गॉस्पेल सॉन्ग्स, ये लो गाना लो, ये लो बाइबल लो, ये वीडियो देखना, वो वीडियो देखना। मन मन में मुझे ना एक डर सा था, कहीं मैं इसका गाना और वीडियो नहीं लूँ, कहीं इसका यीशु नाराज हो जाए और फिर से मेरे पापा का दिल जो पत्थर का हो जाए, मेरे पापा फिर से हमको घर से निकाल दें। अच्छा। तो मैं उसके लिए मैं बोलता ठीक है ले लो, दे दो। कौन से मत देखने जा रहा है कि मैं उसको सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा हूँ, दे दो। एक्जेंडर से हमको उस वक्त दे दिया उसने, बस जस्ट नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके हमने रख लिया फ़ोन में, सुनते नहीं थे। वो गाना को हम लोग, जब हम लोग होम थिएटर पे गाने बजते थे बॉलीवुड के, अचानक आपको पता होगा कोई भी सॉन्ग का एक प्लेलिस्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो गॉस्पेल सॉन्ग का प्लेलिस्ट, जैसे गाना आया प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, उसी वक्त मैंने क्या किया, रिमोट लेकर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरा प्लेलिस्ट गॉस्पेल सॉन्ग का है। मैं एक सेकंड इसको नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको एक सेकंड भी सुन लिया, कहीं ने मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी भी पैगंबर, किसी भी नबी या किसी भी ऐसे व्यक्ति का बारे में सुनना या सोचना एक शिर्क है। मैं एक सेकंड उसको नहीं सुनूंगा। मतलब कुरान में ऐसा है क्या? ऐसा है। अच्छा। तो अब मैं उसको एक सेकंड नहीं सुनूंगा, उसको मुझे सुनना नहीं था, मैंने उसको हटा देता था, क्योंकि शिर्क है ये चीज़ करना। लेकिन जहाँ लिस्ट आया तेरा ही जलवा, आहा, ये मेरे लिए होली सॉन्ग था। तो धीरे 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 लाइफ ऐसा गुजरने लगा। अच्छा। तो अब जैसे ही धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, वो मुझे सब कुछ देने लगा। हमेशा वो मुझे ना चर्च पे बुलाता था, आओ चर्च पे आओ, चर्च पे आओ, चर्च पे आओ। एक दिन मेरा किसी के साथ फिर से मारपीट हो गया, और उस दिन भी वो मुझे रास्ते पे दिखाई दिया, और रास्ते पे दिखाई दिया और मुझे दिखाई दे के बोलता है क्या हो साजिद, बहुत फटे फूटे लग रहे हो। मैं बोला यार जब फटा फूटा लगते तभी ये हमको क्यों दिखता है। आज उस दिन वो हमको समझाते समझाते मैंने मैं उसका सिर्फ चेहरा देख रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है ना, कि मुझे लग रहा था ना उस वक्त किसी ने मुझे ऐसे कब्जा कर लिया कि वो क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। आज भी मुझे याद नहीं उसने मुझे क्या ज्ञान दिया नहीं दिया, मुझे पहली बात याद है, दूसरी मीटिंग में जो उसने सिखाया मुझे याद है, लेकिन उस दिन का बाद उसका मतलब सुन सा हो गया था। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था कि उसका लिप्स कब रुके, मैं उसको एक शब्द बोलूं। जैसे ही उसके लिप्स रुके मैंने उसको कहा भाई आज संडे है, हाँ आज चर्च जाएंगे। अच्छा। बोला हाँ तुम्हारे लिए चर्च का दरवाज़ा खुला है, तुम आओ चर्च। तो भाई मैं नापाक हूँ, क्योंकि इस्लाम में हम लोगों को पाक साफ होके नहा धो के रहना सब कुछ करना होता है। मैं नापाक, बोला इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा मन पाक होना चाहिए, तुम आओ चर्च। बस एकदम 5 बजे एकदम तैयार रह के उसी बालू मार्ट के सामने खड़े रहना। अच्छा। यानी कि जिस बालू मार्ट में हम लोग नशा करते थे उस बालू मार्ट पे मेरे लिए प्रेयर हुआ। उसी बालू मार्ट से अब मैं जिंदा खुदा के भवन में जाने वाला था।
5 बजे एकदम रेडी वेडी होके मैं एकदम खड़ा होके था। वो आया अपना साइकिल लेके, हम लोग उसके पीछे बैठे। अब मन मन में ना मैं इमेजिन कर रहा था, अब मैं चर्च जाऊंगा, अब मुझे वहाँ पर जीसस दिखेगा, मुझे मरियम दिखेगी, बड़े बड़े मूर्ति दिखेगी, फादर दिखेगा, गोरे गोरे स्किन वाले लोग दिखेंगे। मैंने ना अमर अकबर एंथोनी देखा था, उसमें जो चर्च था एकदम सेम वैसा ही कुछ ना कुछ होगा। मन में मैंने बहुत ख्याली, कभी मैंने देखा नहीं चर्च। जैसे ही मैं चर्च में एंटर किया, चर्च के अंदर ढुका, मेरे अरमानों में पानी फिर गया। अच्छा। वहाँ एक भी मूर्ति नहीं थी। अच्छा। एक भी कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लेन क्रॉस था। अच्छा। फादर को खोज रहा हूँ, कहाँ है फादर, कोई फादर नहीं दिखे हमको। सिर्फ एक व्यक्ति बूढ़े से चुपचाप हाथ रख के ऐसे चुपचाप बैठे थे, मनन कर रहे थे। चर्च सर्विस स्टार्ट होने वाला था। मैं बोला फादर कहाँ है? बोले भाई वही तो पास्टर बैठा। बोले पास्टर का मतलब फादर? बोला बाद में बताएंगे। बोला ठीक है। अब सब कुछ होने के बाद में, अब देखिएगा, जब मैं चर्च में एंटर किया, अब इस बात पे गौर कीजिए, अब सर्विस शुरू होने वाला था। अब सब खड़े हो गए, सब इबादत कर रहे हैं, हाथ उठा के, कोई हाथ उठा के दुआ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं वहाँ पर खड़ा होकर मूर्ख की तरह सबको ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ। कहाँ आ गया मैं? मुझे तो प्रेयर करना भी नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैंने हाथ उठाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं कहाँ आ गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वहाँ मैं चर्च में अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मैं कहाँ आ गया, मैं गलत जगह कहीं नहीं आ गया, वगैरह वगैरह। मैं चुपचाप, क्योंकि मुझे प्रेयर करना सिखाइए, कहाँ मैं आ गया, इन लोग मुझे दुआ कर रहे हैं, मुझे दुआ करना नहीं आता, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही 2 सॉन्ग खत्म हुआ, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया चर्च का, मैं ना एकदम हल्का महसूस करने लगा। तब मुझे पता चला मेरा लाइफ कितना बोझ से भरा हुआ है। 2 सॉन्ग के बाद देखिए ये हैंकी, ये कितना हल्का हिल रहा है, कोई वेट नहीं है। ऐसा ही मैं हल्कापन महसूस किया। बहुत, मतलब एक यूं मानो कि वो अलग वातावरण था। मुझे आज तक वो गाना याद नहीं, क्या गाना था वो। बैठने के बाद सरमन वगैरह सब हुआ, कुछ मैं समझा नहीं। चर्च सर्विस खत्म होने के बाद में मैं जहाँ भी गवाही देता हूँ, यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरी है गवाही, आपके चैनल के थ्रू भी आ रही है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस लाइन को सुने वो इस बात पे अपने अपने चर्च पे गौर करें। आप भी अगर हैं तो आप भी अपने कलीसिया के लोगों को ये बात बताएं कि जब चर्च सर्विस ख़त्म हुआ, सनी भाई ने मुझे विश्वासी लोगों से मिलाया। अब क्या होता है ना, विश्वासी जब मेरे पास आए, वो मुझसे हाथ मिला रहे, मुझसे गले लग रहे, मुझे गले लगा रहे, मुझे इज्जत दे रहे, कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है। भले मुझे नहीं मालूम इन सब का मतलब, मगर मुझे बहुत प्यार दे रहे वो लोग। मैं देख रहा हूँ कि मेरे दुनिया के दोस्त जब मुझसे मिलते थे, वो मुझे चपाटे मारते थे, घूसे मारते थे, लात मारते थे, गालियां देते थे। विदाउट लाइसेंस गाली होती थी हमारे मुंह पे, गाली देते थे। लेकिन ये लोग मुझे ऐसे इज्जत दे रहे हैं, मतलब कि मैं कोई शख्स ऐसा हूँ, मतलब कुछ हूँ मैं, ऐसा इज्जत दे रहे हैं। ये मसीहियों के अंदर प्रेम है, ये प्रेम भाव हर चर्च में होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा पास्टर, कि हो सकता है कि आप, कोई नया व्यक्ति आपके चर्च में आ रहा है, आपका सरमन उसको ना बदले, आपका प्रेज एंड वर्शिप उसको ना बदले, लेकिन आपका कलीसिया के लोगों का प्रेम हो सकता है उसको बदल देगा। क्योंकि वो बहुत से बोझ से आ रहा है, बहुत से सवालों से आ रहा है, वो तो शर्मीला है, वो तो आप लोगों को किसी को जानता नहीं, वो आपसे बात नहीं कर सकता। आप लोग 2-3 ग्रुप बना के उससे बात करो, हाय भाई कैसे हो, आप लोग सही से हो, कहाँ से आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, वगैरह वगैरह। ये प्रेम उसको छू लेगा। मुझे छुआ ज़रूर। चर्च में से हम लोग को जब चर्च खत्म हुआ, बाहर सनी भाई ने मुझसे एक सवाल किया, क्या तुम फिर अगले संडे आओगे? भाई मैंने बोला भाई, मैं, आप अगर नहीं भी बुलाएंगे तब भी मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे मसीहियों का प्रेम भा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, चर्च का नाम आप बोल सकते हैं, कौन सा चर्च या कहाँ पर आप कहते हैं? न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च। वहाँ अभी भी आप जाते हो? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। मैं न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च के साथ 11 साल से जुड़ा हूँ और मैं लॉयल हूँ। अच्छा अच्छा। उसी चर्च का। अच्छा अच्छा। हमारे पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं चला था, वो अभी तक कुछ जाने नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक जीसस को, सिर्फ जीसस के बारे में एक झलक ही, यूँ मानो कि मैंने सिर्फ हल्का सा करंट को देखा था। हल्का सा होता है ना कि हम लोग कोई करंट को हल्का छू लेते हैं तो थोड़ा सा झटका लग जाता, बस मैंने वो हल्का झटका पाया था, पूरा हीला नहीं था मैं। तो सोचिए, आप एवरी संडे करके जब आप जाने लगे चर्च में, आपने बोला हम, आप नहीं भी बोलो तो भी हम जाएंगे,
तो वहाँ पर ही आपको ज़रूर कुछ महसूस हुआ होगा और वो लोग का प्रेम आपने देखा चर्च के बाद, तो आप वहाँ जाने लगे। लेकिन जब आप कंटिन्यू उस जगह में जाने लगे तब कोई हिंट पेरेंट्स को पता चला कि ये जा रहा है, उस वक्त का सीनरियो वगैरह? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाहर घूमने फिरने वाला लड़का था, तो लोगों को लगा कि मैं कोई बाहर डाउट ऐसे नहीं हुआ किसी कुछ को? नहीं। ओके, तो जब आप चर्च में गए तो लाइक सबसे पहले आपके मन में क्या क्वेश्चन आया? मैंने ये देखा कि यहाँ पर आमीन बोला जाता है। मैंने यहाँ अब्राहम का नाम सुना, मूसा का नाम सुना। मैंने यहाँ पर ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को इबादत करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम के लेकर के बातें बताते थे, कुछ ऐसे किताबें पढ़ते थे। तो वो किताब के लेकर मेरे मन में बहुत जिज्ञासु था, लेकिन मैंने उतना गौर नहीं किया था। मैंने सुना तो था कुरान से, कुरान और इस्लाम में मैंने सुना था कि अल्लाह की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील। तौरात यानी मूसा की 5 किताबें, ओल्ड टेस्टामेंट। ज़बूर यानी कि साम्स, जो कि दाऊद को मिली, और इंजील यानी कि 4 गॉस्पेल्स। तो मतलब जब आप चर्च जा रहे थे आपको कुछ डर लगा? मेरे मन में बहुत सारा ये था कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। अच्छा। कहीं मैं शिर्क तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ जैसे कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। लेकिन मेरे को जो चीज़ चाहिए था, मेरे स्पिरिट को जो चीज़ चाहिए था, वो मुझे वहाँ से बरोबर मिल रहा था। अच्छा। शांति मिल रही थी। अच्छा। मुझे प्रेम मिल रहा था। मैं अंदर से इनर पीस वहाँ से पा रहा था। अच्छा, तो ठीक है। तो उसके बाद आपका स्पिरिचुअल जर्नी कैसे करके आगे बढ़ा? इस बीच में लॉकडाउन से पहले हम लोगों का यहाँ कोलकाता में एवरी ईयर 1 मई को बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से डे विद द बाइबल, अ डे विद द बाइबल के कॉन्फ्रेंस होता है असेंबली ऑफ गॉड चर्च में, एजी चर्च में। और उस एजी चर्च में हमको सनी भाई ने बोला कि तुमको इस चर्च में इस मीटिंग में अटेंड करना है, यहाँ जाना है। ठीक है। मैंने बोला कितने लोग होंगे? लगभग 1500-2000 लोगों का ये होगा, भीड़ होगा। तो मेरे मन में आया कि यार इतना छोटा सा 400 स्क्वायर फीट का जगह में, 400-500 स्क्वायर फीट का जगह में, ठीक है, इतने लोग आते हैं। मतलब हम लोगों का चर्च का मेंबर अभी तो बढ़ गया, जगह भी अलग हो गया। उस वक्त 250-300 लोग थे। 250-300 लोगों में मुझे इतना खुशी प्यार मिल रहा था, तो वहाँ पर इतने लोगों में मुझे और प्यार मिलेगा, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं एक्साइटमेंट के साथ मैंने 1 मई को हमने जाना पूरा शुरू किया। अब जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने वाला था, जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी चढ़ने से पहले ना कुछ लोग स्टॉल लगाकर बुक्स बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, बाइबल्स दे रहे थे। मैंने सनी भाई को बोला, भाई ये क्या है? ये बाइबल है। अब उत्सुकता देखिए मेरा क्या हुआ। बोला यही बाइबल है? बोला यही तौरात, ज़बूर, इंजील है? बोला हाँ हाँ हाँ। बोला भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे। एक बच्चा जैसे अपने बाप का माँ का पाँव पकड़ लेता है ना, मैं उसको पकड़ लिया। बोला अब अभी चाहिए, अभी चाहिए। बोला अरे चलो पहले मीटिंग अटेंड करते हैं। बोला नहीं, हमको अभी की अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे दिला दीजिए प्लीज। बोला वो रहेगा, पहले मीटिंग अटेंड कर लो, उसके बाद हम तुमको दिलाएंगे। अच्छा। अब हम मीटिंग हॉल में जब गए, बाहर से स्पीकर्स आए थे। डेविड नाम के कोई थे पास्टर, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, लेकिन डेविड इतना याद है। तो उन्होंने गाना गाया, प्रीचिंग हुआ। लगभग 10 बजे से लेकर ये मीटिंग दोपहर के 3 बजे, 3:30, 4 बजे तक शाम हो गए थे। ठीक है। सब वहाँ पर रो रहे थे, सब वहाँ रो रहा था, अपन वहाँ सो रहा था। अच्छा। क्योंकि हम बोर हो गए थे, हमारा मन ही नहीं लग रहा था वहाँ कुछ सुनने के लिए, ना देखने के लिए। या मेरा मन में था कि कब मीटिंग ख़त्म हो और मैं नीचे जाऊँ और बाइबल लूँ और बाइबल ले जाके घर में पढूं। अब जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुआ वहाँ का, तुरंत हम लोग नीचे, हम उसको बोले कि भाई चलिए लेंगे। बोला आओ हम तुमको मसीह लोगों से मिलाएंगे। हम बोला यार हमको मसीह लोगों से अभी हमको नहीं मिल रहा, हमको पहले बाइबल चाहिए, हमको चलिए जल्दी से दिलाइए बाइबल। अब टान के मैं उसको लेके गया। फर्स्ट डे मैंने विलियम कैरी वर्जन का बंगाली साधु भाषा, जिसमें कोरिया तेचे बोलिया तेचे बंगाली लैंग्वेज में, मैंने उसको ख़रीदा। तो आपको बंगाली आता है? मैं बंगाली हूँ। ओह अच्छा। बंगाली हिंदी मैं मिक्सअप हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। तो बंगाली मैंने वो साधु भाषा का ले जाकर घर में स्टार्ट किया पढ़ना अगले दिन से। अच्छा। अब सोचिए, अब हम लोग नए विश्वासियों को न्यू टेस्टामेंट से, गॉस्पेल ऑफ जॉन से, मैथ्यू से, लूक से, मार्क से शुरू करवाते हैं। बट मैं एक ऐसा विश्वासी था, हो सकता है और भी लोग हैं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था कि मैंने ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू किया। मैं वहाँ जब पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ आदम, हव्वा का नाम,
हव्वा का नाम आया, अब्राहम का, मूसा का, याकूब का, यूसुफ का, मैं देख रहा हूँ नूह का नाम आया, हनोक का नाम आया। मैं देख रहा हूँ यार ये सारे नाम तो मैंने कुरान में देखे थे। कुरान इनका नाम बता रहा है, बाइबल इनका काम भी बता रहा है। कुरान इनका इन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए वो बता रहा है। बाइबल इनके गलती, इनके मिस्टेक्स भी बता रहा है कि इनसे क्या क्या गलती हुआ, ये कैसे वहाँ से निकल के आए। मैं इतना इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लगा। सुबह 11 बजे जो मैं बैठता, पापा काम में चले गए, मम्मी देख रही। अब मेरे घर वाले को धीरे धीरे जो है अच्छा। अब कैसे पता चल रहा है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जब मैं मसीह में आ गया तो फिर मेरे माँ बाप का क्या रिएक्शन रहा। अब यहाँ से शुरू हुआ। अब मैं घर पे जो है मॉर्निंग से लेकर के बाइबल जो है पढ़ने लगा। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, कंटिन्यूसली। मम्मी देख रही है कि मेरा लड़का यहाँ वहाँ जा नहीं रहा है, घर में बैठ के किताबें पढ़ रहा है। बचपन से मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, हर तरीके का पढ़ाई लिखाई किया हुआ। तो मम्मी को लगा मैं कोई किताबें पढ़ रहा हूँ, कोई कहानी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मम्मी उतना देखती नहीं थी, टीवी वगैरह बंद था, गाने वाने बंद थे। मेरा पूरा ध्यान था कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मैं डूब गया था उसमें, किताबों में। मैं पढ़ रहा हूँ। तुरंत क्या हुआ, मेरे दोस्त बोले आना नया माल आया है। अब नशा देखिए कैसे मेरे लाइफ से गया। बहुत सारे लोग पास्टर आपके पास आए होंगे नशा छुड़ाओ के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन मैंने आज तक किसी पास्टर से ये प्रार्थना नहीं करवाई कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मेरा नशा छूट जाए। हालांकि मैं एक चेन स्मोकर था, चीलम पॉकेट में हमेशा रहता था। अच्छा। हर चीज़ पर डे हमको 2 से 3 लीटर हम लोग 5000 ट्यूबॉक, हर टाइप का बियर, अच्छा। ऑफिसर चॉइस, अल्कोहल सब लेते थे हम लोग। अच्छा। ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, अब मेरे दोस्त ने बुलाया कि चल मार्ट में हम लोग जो है नशा करेंगे। ठीक है, नया आइटम आया है। तो हम लोग जैसे मार्ट में गए, मैं जब नशा कर लिया, नशा करके जब मैं हैंगओवर हो गया, तो उस वक्त क्या हुआ ना कि मैं मन में ये सोचा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो नशे में हैंगओवर हूँ, मैं तो नशे में हूँ। मैं अभी तो मुझे लूत का चैप्टर कंप्लीट करना था, अभी तो मुझे नूह का वो अध्याय कंप्लीट करना था। अब तो मैं नशे में हूँ। इस नशे के हाल में मैं उसको कैसे छूऊं, मैं बाइबल कैसे छूऊं, मैं कैसे पढ़ूंगा, कल नशा नहीं करूंगा। ऐसे करते 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 जब मैं खैनी लेता, पढ़ रहा हूँ, खैनी लेके आया, मन में चल रहा है यार शमूएल के साथ ये चीज़ हुआ था, तुरंत फेंका, कुल्ला किया, पढ़ने लगा। फिर जाके अब लड़की आई, फ़ोन की, अब लड़की के साथ लगे रहेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जाएगा। फ़ोन की, कहाँ हो जान, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, दर्द नहीं है। मैंने बोले पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हम सोए हुए हैं, बाद में बात करेंगे, रखो, रख दिया। कितने रिलेशनशिप मैंने ब्रेकअप कर दिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ टाइम देना था। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। वंशावली आई, पढ़ता गया। सब करते मेरा यहाँ से नशा जो है मरता गया। मैं इसको पढ़ता गया बहुत ज़्यादा। अब जो है एक ऐसा वक्त आया, तब से लेकर आज 11 साल हो गए, मेरे लाइफ में एक भी नशा नहीं है। प्रेज़ गॉड, एक भी नशा नहीं है, कोई नशा नहीं है। आप जब नशा छोड़ रहे थे, जब नशा छोड़ने के इसमें थे, आप बाइबल पढ़ रहे थे, पढ़ते लेकिन फिर भी कभी कभार अर्जेस आया था कि नशा करे? नशे का टान होता था मुझे। अच्छा। दोस्त लेके जाते थे मुझे। अच्छा। लेकिन मैं कई बार गया भी। अच्छा। लेकिन जब मैं नशे के हाल में हूँ, मुझे बहुत ही गिल्टीनेस फील हुई। अच्छा। क्योंकि मेरे मन था बाइबल के, मतलब अंदर से ही ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत कर दिया। अब सवाल ये है कि रात के 8 साढ़े 8 बजे पापा आते थे काम से। हाँ। अब मेरा मन, मतलब यूं मानो कि मुझे एक ऐसा एडिक्शन, एक ऐसा नशा हो गया था मुझे बाइबल पढ़ने का। ये नशा छूट गया था, लेकिन ये नशा आज तक है मुझे। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये सारा जिंदगी तक मेरा बाइबल पढ़ने का नशा हो। तो पापा आ गए 8 साढ़े 8 बजे, अब काम से वो आ जाते थे। अच्छा। तो अब पापा के सामने तो मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, वो सवाल करेंगे, उनको पढ़ना आता है, उनको सब पता है, क्या करें। तो मैं पापा के आने के ठीक पहले गेट दरवाजे के बाहर में हम लोगों का पुराना स्टोर था, सामान वगैरह रखा जाता था। मैं बाइबल को, छोटा बाइबल था मेरा, ठीक है, वो बाइबल को मैंने एक प्लास्टिक में रख कर, इस बीच में मैं एक बात बताऊंगा, बंगाली से शुरू किया मैंने हिंदी मुझे ज़रा भी नहीं पता। हिंदी का जो संस्कृत का स्कूल में सब्जेक्ट होता है, उसमें मैं 2 मार्क्स लाता हूँ। अच्छा। पूरा फेल, हमेशा फेल रहता था। अच्छा। मैं हिंदी देख देख के आज मेरा मोस्ट किताबें जो है हिंदी में है। अच्छा।
हिंदी आज तक मुझे लिखना भी नहीं आता, हिंदी के नंबर्स भी नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन मुझे खुदा ने हिंदी पढ़ना सिखाया। अच्छा। तो मैं हिंदी बाइबल छोटा वाला था, इजी टू कैरी था, उसको मैं ब्लैक पॉली में डालकर बाहर रख देता था। पापा जैसे एंटर करते थोड़ा देर बैठता, उसके बाद वो पॉली से बाइबल लेके उसी लाल मार्ट में 9 बजे से लेकर 11 बजे रात तक अच्छा। फिर कंटिन्यू। अच्छा। अच्छा। और मार्ट में सब पुराने दोस्त लोग खड़े हैं, कुछ नए नए लड़के खड़े हैं, वो मुंह देख रहे हैं। कल तक मैं कहीं और कुछ और कर रहा था इस मार्ट में, और आज मैं इस मार्ट पे किताब पढ़ रहा हूँ। तो दोस्त लोग का क्या रिएक्शन था जब वो मजाक देखा? उड़ाते थे मेरा, मजाक उड़ाते थे। बहुत अलग थे। उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, अच्छा। लेकिन उन लोग किताब देख बोला कुछ ना कुछ वो बोलते थे, भाई इसको साइंटिस्ट बनना है, अच्छा। इसको कुछ ना कुछ ये करना है, बहुत आगे जाएगा, चश्मा लगाएगा, अच्छा। ऐसे करके लोग बोलते थे। अच्छा। ठीक है, डॉक्टर बनना है क्या, वकील बनना है क्या, अच्छा। अच्छा। पापा भगा दिया गया, वगैरह वगैरह। अच्छा। किताब लेके हम पढ़ रहे, वॉक कर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सनी भाई भी शाम को उतना नहीं आते थे, रात के टाइम में हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं आराम से खुले हवा में। अब प्रेयर करना होता था, पापा मम्मी के सामने नहीं, बाथरूम में जाके प्रेयर करते थे हम। मार्ट में मैं प्रेयर करता था, लोग मेरा मुंह देखेंगे, प्रेयर कैसे करेंगे। हेडफोन लगा लिए मैंने। अच्छा। हेडफोन पॉकेट में, मोबाइल सिंपल है। अच्छा। कई बार ऐसा होता था कि मोबाइल में गाने भी नहीं है, अच्छा। अच्छा। हेडफोन लगा हुआ है, पूरा कनेक्ट करके मुंह में ऐसे लगा लिया, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लोग देखने वाले को लगेगा कि मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिंदा खुदा से बात कर रहा था, ताकि वो मेरा मजाक ना बनाए। कभी ऐसा हुआ कि फैमिली और विश्वास के बीच में आप कहीं अटक गए हो? बिल्कुल। एक वक्त आया, मुझे पता चला कि सुबह सुबह खुदा का कलाम पढ़ना बहुत अलग बात होता है। अच्छा। तो अर्ली मॉर्निंग में छुप कर, पापा लोग सोए रहते थे, मैं बेड के बगल में किताब निकाल के पढ़ने लगा था। अच्छा। तो जब पढ़ते पढ़ते एक दिन पापा ने देख लिया कि मेरे पास बाइबल है। तो पापा बोले कि आज तक कभी कुरान पढ़े, ये क्या लेके आए, क्या ले, इसको मत रखेगा यहाँ पर, वहाँ मत रख, वहाँ मत रख, ऐसे अपना जगह में रख, अलग रख, ये कर, ऐसे ऐसे करते थे। अच्छा। पापा बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जीसस को लेकर ब्लास्फेमी करते हैं, मेरे को गालियाँ देते हैं। अभी मेरे पापा विश्वासी है। अच्छा। चर्च जाते हैं, चर्च जाते हैं। अच्छा। वो इतने भूखे हैं ना खुदा के लिए, और उनका गुस्सा पूरा जा चुका है। अच्छा। थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा रहना चाहिए। मेरे जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ ना पास्टर, हाँ। इतने करीब मैं अपने पापा के साथ कभी नहीं बैठा। 7 साल की उम्र से लेकर के मसीह में आने तक का एज में मैं इतने करीब नहीं बैठा। एक बेड पे मेरे पापा यहाँ सोते थे, मेरी मम्मी यहाँ, मेरी बहन यहाँ, मैं यहाँ, मतलब अलग। अब मम्मी और बहन अगर घर में नहीं है, कहीं गई बाजार तो मैं बाहर रहता था, पापा और हम घर में बैठ के नहीं रहते थे। सामना सामनी कभी नहीं? सामने नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई बातचीत नहीं। अच्छा। अच्छा, मतलब रिश्ता उतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन आज मेरे पापा दूसरे चर्चेस में, एक चर्च तो उनका है, लेकिन उनका शौक है हर चर्च में घूरते रहते हैं। अच्छा। तो अब जो है पापा पता चल गया धीरे धीरे करके। अब हम जो है अपना एडुकेशन जो है यहाँ पर बढ़ाने लगे। पापा के सामने अब हमको हिम्मत मिलने लगा कि नहीं, हम दिखाएंगे, कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं, गाली सुन देंगे, सब कुछ करेंगे। खुदा ने पापा के दिल को ऐसा किया कि वो बाइबल को हटाते नहीं थे। बाइबल जो है पहले नीचे यहाँ वहाँ से एक अलग एक शोकेस का ऊपर में एक स्थान में अब रखने का अनुमति हमको मिल गया था। मतलब ऐसा कुछ था कि बाइबल नीचे रहेगा, कुरान ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल था। कुरान के लिए एक अलग से एक होता ऊंचाई जगह था, वहाँ रहता था, और मेरे बाइबल को जहाँ था हमको रखने को बोलते थे। जैसे मुस्लिम में सुने हैं कि कुरान सबसे ऊपर रहेगा, बाकी जो भी किताब है वो नीचे रहेगा। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो था? बिल्कुल। अच्छा। तो अब बाइबल जो है मैं पापा के सामने पढ़ पा रहा हूँ। पापा खाली मुंह बना लेते थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था। फिर भी शाम को मैं मार्ट में, मेरा रूटीन था कि मैं वहीं जाके पढ़ूंगा रोज रात को। अच्छा। अब लाइफ में मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया है, इसको गौर से सुनिए। और जो लोग हमें ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर इस बात को सुनिए। ये आपके विश्वास के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके फेथ को बढ़ाएगा। ये मेरी महिमा के लिए नहीं, ये खुदा की महिमा के लिए है। और इस वीडियो को आप उन तमाम लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी होप पाए, हिम्मत पाए, विश्वास पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो अब क्या हुआ पास्टर कि मेरे चर्च से मुझे ये खबर मिला कि आपको बैप्टिज्म लेना है, राइट? अच्छा। अब बैप्टिज्म, मैं सोचा कि बैप्टिज्म क्या होता है। सनी भाई ने मुझे बोला कि बैप्टिज्म वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बैप्टिज्म लेने से पहले मैं एक बार इस्लाम को फिर से स्टडी करूं। अच्छा। क्योंकि आखिर ऐसा मुझे क्या जीसस से मिल गया
जो मुझे यहाँ नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, कंपैरेटिवली स्टडी का बैप्टिज़म का जो है 2.5 महीना बाकी था बैप्टिज़म होने को, मैंने क्या किया, बाइबल कुरान एनालाइज करने लगा। जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, शिया सुन्नी बरेलवी जितने यहाँ पर है, रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट सीएमआई जेहोवा विटनेस सेवन डे एडवेंटिस्ट, इनके विश्वास दोनों को मैं कंपैरेटिव, जिसको हम लोग कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं, वो मैं कर रहा हूँ। मैंने कुछ डिबेट्स देखे, कुछ लोगों के वीडियोस देखे, बहुत रिसर्च करने के बाद एट द एंड मेरे लाइफ में जीसस क्राइस्ट सुपीरियर वन निकले। देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब आपने कुरान भी पढ़ा और आपने हदीस को देखा, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब की ज़िंदगी मैंने देखी, ओके, जीसस क्राइस्ट की लाइफ देखी, उनकी टीचिंग इनकी टीचिंग को मिलाकर देखा। सो आपको क्या डिफरेंस लगता है मोहम्मद का टीचिंग में और यीशु मसीह का मोहम्मद साहब टीचिंग? ठीक है, मोहम्मद साहब ठीक है, उन्होंने जो भी किया ठीक किया, अच्छा किया, बट जीसस क्राइस्ट की तरह टीचिंग किसी ने नहीं दिया। कोई भी रिलीजन, किसी भी अन्य महापुरुषों ने या बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग रहे होंगे, नहीं दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुमने सुना है कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, दुश्मनों से दुश्मनी करना, दोस्तों से दोस्ती करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ जो तुम्हारा बुरा करते हो उनको माफ़ करो, उनके लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप एक जैसे कंपैरेटिव स्टडी आपने किया, इस चीज़ के बारे में एक चीज़ पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप इस्लाम के बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो टीचिंग्स दिया, आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जो टीचिंग्स है वो आपको बेस्ट लगा, बिल्कुल सबसे अच्छा लगा, उनका लाइफ भी। लेकिन मोहम्मद का भी बहुत सारा टीचिंग्स है, एंड मोहम्मद को इस्लाम में प्रॉफिट बोला जाता है ना, प्रॉफिट मोहम्मद। बिल्कुल। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कि यीशु मसीह ने बोला और बोलने का साथ साथ बहुत कुछ किया, तो मोहम्मद ने क्या क्या किया? ऐसा कुछ सोचना, थोड़ा देर पहले बताया, हाँ, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, नबी, ठीक है, इसका मतलब ही होता है नबूवत करने वाला। प्रॉफिट का मतलब होता है प्रोफेसी करने वाला, आने वाली बातों को बताने। अब मैं क्लियर कर दूं उन मुसलमानों के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा लाइव में एक मुसलमान आया, जब मैंने उसको बोला प्रॉफिट का मतलब होता है प्रोफेसी करने वाला, ठीक है, तो जो आने वाली बातों को बताता है, तो वो मुसलमान बोलता है अल्लाह के सिवा कौन आने वाली बातों को बताता है। यहाँ पर मैं उस गैप की खबर की बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ खुदा से वो बातें सुनते हैं और आने वाली बातों को बता देते कि देखो आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा, वो होते हैं प्रॉफिट। पैगंबर इस्लाम ने क्या बताया? अब कुछ मुसलमान बोलेंगे दज्जाल के बारे में बताया, इसके बारे में बताया। भाई ये सब बातें तो लिखा है पुराने नियम में, बाइबल में लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में लिखा है। कुछ ऐसी तो बातें बताई होंगी जो नहीं है, हाँ, कुछ ऐसा प्रोफेसी, कोई ऐसी चीज़ है, कोई साइंटिफिकली कोई ऐसी बातें बताई होगी। अगर साइंटिफिकली कोई भी चीज़ें कुरान में मिलती हैं, वो पहले की किताबों में मिलती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वही कॉपी पेस्ट हो गया। तो फिर कुछ नया चीज़। अब एक बात में आते हैं, जब बैप्टिज़म लेने के बाद में, जिस दिन मेरा बैप्टिज़म हुआ, बैप्टिज़म लेने के जस्ट प्रभु ग्रहण हुआ, हम लोगों को प्रभु ग्रहण बोलते हैं, प्रभु ग्रहण जिस दिन हमने किया, बैप्टिज़म लिया, तो उस दिन मुझे चर्च के एक भाई ने बोला कि आज के, मतलब ये बंगाली में उसने बोला, आज जो है नबील कुरैशी का डेथ हुआ था, अच्छा, और आज नबील कुरैशी फिर से तुम्हारे द्वारा जीवित हुआ है। मतलब एक मरा तो तुमको खड़ा कर, तुम खड़ा हुआ। मैंने बोला नबील कुरैशी कौन है? तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो फिर मैंने नबील कुरैशी की किताबें पढ़ी, ठीक है, सीकिंग अल्लाह, फाइंडिंग जीसस, और भी बहुत सारी उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनके डिबेट्स देखे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स देखे, उनके लाइफ देखे, उनके टेस्टिमनी भी है मेरे चैनल में, मैंने हिंदी में डब करके अपलोड किया। अच्छा, तो मैंने देखा तो मुझे भाग गया वो पर्सन। अच्छा। मैंने उनके मिशन को लेकर के आगे पहुंचाने के लिए काम किया कि मुसलमानों तक का गॉस्पेल लेके मुझे जाना है। फिर मैंने डेविड वुड, शैम शमाउन, क्रिश्चियन प्रिंस और भी जितने इंटरनेशनल डिबेटर्स, इंडियन डिबेटर्स, सारे फील्ड को मैंने लेना शुरू किया। इस बीच में मैं एक बात बोलूँगा, मेरी बात ख़त्म हो गई। मुझे जब मैं विश्वास में आगे बढ़ गया, बैप्टिज़म ले लिया, मैंने शिक्षा पाया, सब कुछ करने के बाद में मोहल्ला के एरिया के लोगों को अब पता चल गया। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कम्युनिटी उसको भगा देता है, हटा देता है, वगैरह वगैरह।
मेरे को भगाने वाला जैसे तो कुछ नहीं हुआ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक ऐसे एरिया से हूँ, मैं एक ऐसे माहौल से हूँ जहाँ के मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे अपने मामा ने मस्जिद के 2-4 बड़े बड़े इमाम, मौलाना, आलिम लोगों को लेकर एक कमरे में बैठा कर रिकॉर्डर ऑन करके बोला तुमने ये क्या किया, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम वापस आ जाओ वगैरह वगैरह। तो खुद बाइबल में लूका 21 अध्याय में एक बात लिखी है कि मैं तुम्हें ऐसी बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे बातों का खंडन नहीं कर सकेंगे। और वही हुआ। मैं नया नया था, लेकिन मेरे बातों का उन्होंने खंडन नहीं कर पाए। तो मैं वहाँ पर अपने फेथ में खड़ा रहा। बोला तुम हराम कारी कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम शिर्क कर गए, तुम पूरा मूर्तिद हो गए हो। ये मौलाना लोग आपको बोला? हाँ, तुम हो गए हो, तुम अपना फेथ किसी और को नहीं बोलोगे। मुझे पतरस की बात याद आई। अच्छा। कि तुम यीशु इस नाम का प्रचार दूसरे को फिर कभी कहीं नहीं करोगे। अरे तुम नहीं करोगे, वह ठीक है। हमको कौन से प्रचार करना था, हमको पता नहीं था। हम तो मस्त थे मसीह में। धीरे धीरे 3-4-5 महीना बाद जो है, अब क्या हुआ, मैं अपना विश्वास को दूसरे को भी बांटने लगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं सोचा कि नहीं मुझे हर मुसलमान को बताना। तो बेसिकली एक मस्जिद का मौलाना ने आपको थ्रेटनिंग दिया कि तुम और किसी को नहीं बताओगे, तुम हो गए काफिर, तुम दूसरे को काफिर मत बनाना। ओके, ठीक है, इस्लाम का ये होगा। पूरा ये हमारा मस्जिद में यहाँ वहाँ कहीं भी, और कभी भी तुम अगर मस्जिद आना चाहो तुम्हारे लिए मस्जिद का दरवाज़ा खुला है। अच्छी बात भी बताई। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब अब मैं कुछ महीने बाद जब दूसरे को बोलने लगा, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे मुस्लिम्स का सामना हुआ जो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जो मेरे लिए बहुत टफ था जवाब देना। कई बार बहुत सारे आलिम मुझसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछते थे। मैंने अपना स्टडी को और बढ़ाया। अच्छा। और बढ़ाया। मैंने एपोलोजेटिक्स का कोर्स किया, मैंने बैचलर ऑफ डिविनिटी किया। अच्छा। मैं अपना कोर्स नहीं बताना चाहता, ग्लोरी बिलोंग्स टू हिम ऑल एंड ओनली। ठीक है, मैंने सारे कोर्सेज किए। ठीक है, सारे चीज़ें करने के बाद में अब मैंने एक खुदा से मिशन लेकर के, मेरा नाम था मोहम्मद साजिद, लेकिन खुदा ने मुझे दर्शन के थ्रू, दर्शन में मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जरमाया बुला रहा था। अच्छा। तो फिर जरमाया, खुदा ने मुझे जरमाया टाइटल दिया। तो मोहम्मद साजिद को कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप साजिद जरमाया यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल चैनल में मेरी टेस्टिमनी मिलेगी, मेरे अपने चैनल भी मिलेगा। जो मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे चर्चेस में जाते हैं लेकिन वो लोग बैप्टिज्म नहीं लेते हैं। या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो लोग चर्चेस में जाते हैं बहुत सारा, और सीक्रेटली प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं सीक्रेटली, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि हम ओपनली कुछ बोले। तो वो लोग को अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। मेरे मन में भी स्टार्टिंग में था कि मैं छुप करके करूं। अच्छा। लेकिन मेरे से होता ही नहीं था, क्योंकि अगर आप प्यार करते हैं किसी से भी, एक लड़का लड़की या प्यार करता है एक दूसरे से, तो उन लोगों को भी पता है कि एक न एक दिन हम लोगों को शादी करना है, समाज में सबके सामने आना है। हाँ। क्या वो चाहेंगे कि सारा ज़िंदगी वो छुप के मिलते ही रहे? वो लोग हर कोशिश वो करते, दुआ करते होंगे, वो लोग कोशिश करते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हम लोग एक हो जाए। तो जब मसीह के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो आपको प्रेयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके अंदर ये डिज़ायर होना चाहिए कि मेरे घर के लोग या मेरे सबके लोगों को पता होना चाहिए। आप प्रेयर करोगे, धीरे धीरे खुदा आपको मौका देगा, और उस मौके में आपको खड़ा रहना, डरना नहीं है। एक बार स्टेप लीजिए। मैंने भी स्टेप लिया। मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से, इवन मुझे घर से निकाल दिया गया था। स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, जब अब मस्जिद में जाना, बोलना सब कर दिया, पापा तक का खबर गया, मुझे निकाल फिर से दिया, प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया गया। आज भी मैं प्रॉपर्टी से अलग हूँ। अच्छा। मेरे पापा मम्मी विश्वास में हैं। अच्छा। चर्च में जाते हैं। मेरे पापा के और भी भाई हैं, सबके भाग है पैसे। अच्छा। सब कुछ भाग किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर्टी से पूरा अलग हूँ। जीसस मेरी प्रॉपर्टी है। मैं रेंट में रहकर खुश हूँ। मुझे वो अपना घर, बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए। उन लोगों का अपना बिल्डिंग सब है। अच्छा। तो आपका ये टेस्टिमनी और स्टार्टिंग से सब कुछ सुनते हुए एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या मुस्लिम्स के अंदर में क्रिश्चियंस लोग के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल है। उन लोगों को लगता है कि हम जो है यीशु मसीह को खुदा का बेटा बोलते हैं, तो यानी कि खुदा की कोई बीवी भी होगी। तो मुस्लिम यीशु को क्या सोचते हैं? वो उनको सिर्फ एक नबी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया है। Okay. उनके आलिम, उनके मुफ्ती, मौलाना लोगों के द्वारा। लेकिन कुरान ऐसा नहीं कहता। ओके। कुरान में
ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, जिसको वो ईसा मसीह बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जो है कुरान में सिर्फ एक नबी ही नहीं है, अच्छा, वो मसाया भी है, वो कलीमतुल्लाह भी है, वो रूह अल्लाह भी है, वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह भी है, वो कुंवारी से जन्म लेने वाला भी है, अच्छा। वो मिरेकल करने वाला भी है। कुरान भी उनको मल्टीपल टाइटल्स देता है। मेरा एक दोस्त है, वो नमाजी है, वो कहता है कि वो लोग विश्वास करता है कि यीशु मसीह का मौत हुआ और यीशु मसीह फिर से आ रहा है, बट वो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठा है। तो इस चीज़ में मैं आप आपको क्या करेक्ट बोलोगे? करना चाहूँगा, ये मुसलमान से मुझे ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि ये यूनिक टाइप का मुसलमान मुझे दिखा Okay. जो ये बोलता है कि यीशु मसीह मरा। हाँ। हालांकि कोई मुसलमान नहीं बोलता कि मरा। नहीं, वो कहता है मरा नहीं, उठा लिया गया। यस। हाँ। सो आप लोगों ने ब्रदर का टेस्टिमनी सुना और कितना ही पावरफुल टेस्टिमनी था कि किस प्रकार से इस्लाम से आते हुए भी यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया। तो अभी कुछ सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि मेरे मन में और हमारे ऑडियंस के मन में भी बहुत सारा सवाल होगा। तो पहला सवाल मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस, एज ए क्रिश्चियन हम लोग यहोवा को मानते हैं, हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, और मुस्लिम अल्लाह को मानता है, लेकिन बहुत कोई बोलता है कि ये दोनों सेम है। तो आपका क्या कहना, क्या ये दोनों सेम है या अलग है? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि यह अलग है? अल्लाह और यहोवा ये दोनों एक खुदा नहीं है। ओके। अल्लाह और यहोवा खुदा का नाम का मतलब भी अलग है। अच्छा। इनके टीचिंग्स अलग है, इनके वे ऑफ काम, उनका शिक्षा, उनका मिशन, हर चीज़ अलग है। अच्छा। ये लोग जैसे बोलते हैं अल्लाह जो है क्रिएटर है, अल्लाह नाम का कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा। अल का मतलब होता है दी, अल्लाह का मतलब होता है गॉड, स्मॉल लेटर का GOD, गॉड, ओके। जो कि पेगन्स गॉड के लिए यूज़ होता है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, अच्छा। किसी भी ईश्वर के लिए हो सकता है। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगा, उतना आगे नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट में ये बोलूँगा, अल्लाह और यहोवा यानी कि क्रिश्चियंस जिस खुदा को मानते हैं और इस्लाम जिस खुदा को मानता है, ये एक खुदा नहीं है, किसी भी तरीके से एक खुदा नहीं है। अब सवाल ये आएगा उन लोगों के लिए जो बोलते हैं एक है, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुसलमान भी इब्राहिम, हाँ। नबियों का नाम इब्राहिम और मूसा, दाऊद, इस्माइल, ऐसे नबियों का नाम लेते हैं जो कि हमारे बाइबल में मिलता है, और हम मसीही लोग भी उन नबियों का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वी आर वर्शिपिंग सेम गॉड, बट एक्चुअली नॉट। अच्छा, तो आप कह रहे कि डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन टू कैरेक्टर्स। इवन ईसा मसीह और जीसस क्राइस्ट भी सेम नहीं है। अच्छा। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा कि कुरान का जो ईसा है वो पालने में से बोलता है। पालना यानी जो बच्चा को जो पालना होता है ना, उस वक्त पालना कहाँ से आया था? 1400 साल पहले पालना था क्या? नहीं। आप सोच के देखिए। चलिए फिर मैं मान लेता हूँ पालना कुछ भी तरीके से होगा। झूला समझ गया। ठीक है, झूले में से बोलता है, ठीक है, बात करता है, मतलब जन्म लिया बच्चा मुंह से बोल रहा है, जबान से बोल रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे नबी बनाया। अच्छा, मतलब लिखा है कि बचपन में ही बोल रहा है। बचपन में बोल रहा है, बहुत ही मिरेकलस। और ये जो वाक्य है, अच्छा, हमारा तारीख में, हिस्ट्री में इनफेंसी गॉस्पेल में मिलता है, गॉस्पेल ऑफ सोदो मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ थॉमस में, जिसको अच्छा अपोक्रिफा में मिलता है। इट्स नॉट अपोक्रिफा। अपोक्रिफा तो फिर भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हिस्ट्री है। अच्छा। बट ये इनफेंसी गॉस्पेल है। ये इनफेंसी गॉस्पेल यानी कि जो रिजेक्टेड है, अच्छा। जिसमें जिसको हम लोग एथेंटिक नहीं मानते, जिसको स्कॉलर्स एथेंटिक में नहीं मानते, अच्छा। इसमें मिलता है ये कहानी, पालने में बोलना। फिर कुरान का हिस्सा क्या करता है? उंगली से मट्टी से परिंदा बनाता है, उंगली से परिंदा बनाता है और उसमें फूकता है और वो परिंदा जिंदा होके उड़ने लग जाता है। अब पॉइंट यहाँ ये है, अल्लाह ने भी तो आदम को मट्टी से बनाया और उसमें फू मारा और वो जिंदा हो गया। और जीसस भी मट्टी से परिंदा बना रहे हैं, फू मार रहे, जिंदा हो जा रहे हैं। तो जीसस भी क्रिएटर है अकॉर्डिंग टू कुरान। अच्छा। अब मुसलमान बोलेंगे नहीं जी, ये तो अल्लाह ने उनको शिफात दी थी क्रिएशन करने के लिए। दी तो थी, किसी और नबी को क्यों नहीं दी क्रिएशन करने का? अल्लाह अपना क्रिएशन करने का क्षमता किसी नबी को क्यों देगा? और आप हम लोग बोलते हो भाई हम लोग शिर्क करते हैं। शिर्क कौन कर रहा है? ये हम नहीं बोलेंगे। आप जो हमें वीडियो देख रहे हो, आप समझदार हो। ओके। तो मुस्लिम्स ऐसा क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह को मारा नहीं गया, उठा लिया गया?
ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो उद्धार है जीसस के क्रूसिफिक्शन से हुआ, और शैतान इतना चालू चीज़ है कि उसको पता है क्रूस का डिनाई करना है। और कुरान में बकायदा एक आयत है, सूरह निसा आयत नंबर 157, जहाँ लिखा है वमा कतलहु वमा सलबु, ना तो उसे कत्ल किया गया ना तो उसे सूली दी गई। क्रूस को डिनाई करते हैं। अब देखिए, अगर क्रूस को डिनाई कर रहा है कुरान, तो वो ना केवल बाइबल को गलत साबित कर रहा है, बाइबल अल्लाह का पहला कलाम है। हाँ। इंजील, ये बात कुरान कंफर्म कर रहा है, बदली नहीं है इंजील। अच्छा। जो बोलते हैं ना बदल गई है, मेरा ओपन चैलेंज होता है, मैंने बड़े से बड़े मौलाना, मुफ्ती, आलिम जिनके 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख सब्सक्राइबर है, उनके व्यूज मिलियंस पे आते, लोग उनको देखते हैं, मौलाना आलिम लोगों को चैलेंज किया। अभी भी अगर ये वीडियो कोई भी मुसलमान देख रहा है और अगर देखेगा, उन लोगों को मेरा चैलेंज है, एवरी फ्राइडे 8:30 बजे साजिद जरमाया चैनल में लाइव होता है, वहाँ बहुत मुसलमान आते हैं। आप आओ, किसी को लेके आके साबित कर दो कि बाइबल बदल गया है अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, मैं वापस इस्लाम में आ जाऊंगा। इतना बड़ा चैलेंज जिंदगी में किसी ने ना किया ना कर सकेंगे। क्यों? कुरान और हदीस इस बात को नहीं कहता कि बाइबल बदल गया है। अब क्रूस वाली बात बताते हैं। अगर कुरान कहता है कि बाइबल जो है नहीं बदला, और बाइबल कहता है जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ है, अब बताइए कंफ्यूजन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझदार हैं। अब देखिए एक और बात, सिर्फ बाइबल को ही डिनाई नहीं कर रहा है क्रूसिफिक्शन के लिए। क्रूसिफिक्शन एक हिस्ट्री है, जीसस का क्रूसिफिक्शन एक हिस्ट्री है। अच्छा, उसको भी डिनाई किया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, ये क्रिश्चियंस मानते हैं, ये मुसलमान भी मानते हैं। तो अगर मोहम्मद आखिरी नबी है तो वो क्यों नहीं आने वाले? पहली बात, बाइबल बताता है जीसस क्राइस्ट जो आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले झूठा मसीहा भी आएगा। अच्छा, अब मैं बाइबल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बाइबल की जो शिक्षा है मैं वो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइबल भी बताता है मसीहा जो आसमान के बादलों को चीरता हुआ आएगा, उससे पहले एक और क्राइस्ट आएगा जो आग उतार कर दिखाएगा, जो मुर्दों को जिंदा करेगा, जो बहुत तबाही मचाएगा। ठीक है, बाइबल इस बात की, न्यू टेस्टामेंट इस बात की प्रोफेसी करता है। और जब हम इस्लामिक ईसा को देखते हैं कि जब वो आएंगे तो वो आकर क्या करेंगे, वो सेम चीज़ मिलता है जो हमारा बाइबल कहता है, एंटी क्राइस्ट जो करेगा, यानी कि सलीब को तोड़ देना, चर्चेस को तोड़ देना, ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना। और वो आकर के हमारे गर्दन पे आके बोलेगा, पास्टर डेविड तुम मुझे खुदा क्यों मानते थे? तुम इतने बड़े चर्च चला रहे हो, सबको तुम खुदा बना कर रख के मेरी इबादत करते थे इतने दिन से, तुम मुझे खुदा क्यों मानते हो? मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, इस्लाम का पैगाम तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम मुस्लिम से लड़ते रह गए, ये लो तलवार, मानते हो? नहीं, उड़ा देंगे। वो और मेहदी जो है वो हमारे बाइबल में पशु है, और उसके साथ जो एक और फॉल्स प्रॉफिट आएंगे। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा, आप इनके हदीस से जो जो काम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, इनके मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त पे जो करेंगे, वो सारा काम ऑलरेडी बाइबल इनके किताब आने से पहले ही बता दिया कि एंटी क्राइस्ट क्या क्या करेगा, सेम चीज़। अच्छा, जब आप कुरान और बाइबल पढ़ रहे थे, कभी ऐसा लगा कि कुरान तो कह रहा है कि यीशु मसीह जो जन्म लिया वो एक वर्जिन के द्वारा जन्म लिया, ठीक है, यानी कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिनलेस है, लेकिन मोहम्मद के बारे में कुरान ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा जब आप मुस्लिम थे? इस पॉडकास्ट के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है यहाँ पर, ये GTN प्रोडक्शंस स्टूडियो में हो रहा है, और ये जो भी सेटअप आप देख रहे हो ये GTN प्रोडक्शंस का है। अगर आपको भी पॉडकास्ट शूट करवाना है या म्यूज़िक वीडियो शूट करना है या किसी भी प्रकार का कंटेंट आपको शूट करवाना है, तो हमारा ये स्टूडियो आपके लिए अवेलेबल है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में हम लोग आपको शूट, एडिट और टॉप टू बॉटम हर एक चीज़ हम लोग करके आपको
दे सकते हैं। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब मैं इस्लाम में था तो उस वक्त मैंने जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, इन सब बातों में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मेरे लिए मोहम्मद साहब काफ़ी थे, मेरे अच्छा, लिए अच्छा। अल्लाह सुब्हाना ताला काफ़ी था। आई मैं थिंक वो और लोग किसी क्वेश्चंस भी नहीं करता है कि नहीं, मैं किसी और नबियों के कहानी, नबियों के बारे में सुना तो था, लेकिन मैं उन सबको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था जैसे कि आज के बहुत से मुसलमान नहीं देते हैं। ओके। सो जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये किसी को भी ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। Exactly. ना ब्रदर साजिद किसी को ठेस पहुँचाना चाहता है, ना हम। लेकिन हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो इस्लाम से यीशु मसीह में आया है और भारत का संविधान हमें सपोर्ट करता है कि हम लोग अपने इच्छा से रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। और ब्रदर अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और किस प्रकार से आज वो यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे यूथ होंगे, बहुत कोई इस्लाम से होंगे, बहुत कोई भी जगह से हो सकते हैं, उनके लिए अगर वो लोग प्रभु में और अच्छा तरीके से बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें, उसके बाद उनके लिए आप लोग प्रे करके एंड कर सकते हैं। जी, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो भी जवान मैं जवान नहीं कहना चाहता यहाँ पर, अगर आप एक दिन भी मसीह को जानते हैं और आप कितने भी सालों से हो, कुछ भी हो, ठीक है, नो मैटर यू आर पास्टर, यू आर लीडर, यू आर वर्शिपर, यू आर नॉर्मल मेंबर, आप कुछ भी हो, ठीक है, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप मुसलमान भी हो या आप हिंदू हो या आप एथियस्ट हो, मैं कहूँगा कि आप सच्चाई को खोजिए, सच को ढूंढिए, बाइबल मुकद्दस को साफ तरीके से आप पढ़िए, अच्छा, पूरा अच्छे से, बिना कोई यहाँ वहाँ खोजे, वीडियो देखे, ये करे वो करे, साफ देखिए। बाइबल जो है ना, बाइबल खुद ही एक्सप्लेन करता है उसमें क्या लिखा है। उसको समझने के लिए किसी और धर्म की किताब या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लाइक कुरान को पूरा तरीके से समझने के लिए आपको हदीसों को लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आप भगवत गीता, वेद पुराण जो भी पढ़ेंगे, उसके साथ आपको ऋषि मुनियों का बारे में सुनना पड़ेगा, उन लोग पंडित लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों का बात समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बट बाइबल जो कहता है, साफ कह देता है। बाइबल आपके पास है, आपके ज़ुबान में है, आपका कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको पढ़िए। मैं जवानों से कहूँगा, जो यूथ है, चाहे वो कोई भाई देख रहा हो, कोई बहन देख रहा हो, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम में डूब जाइए, डीप जाइए अंदर में। मेरे घर के लोग आज भी देखते हैं, मैं कभी मेरे साथ रहने वाले मेरे मसीही भाई बहन दोस्त भी ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखाता हूँ या बोलता हूँ बड़ा चला के, बट एक्चुअल में मेरे चर्च का एक भाई लास्ट 3 महीना पहले मेरे घर पे आया। वो घर पे आके किसी पर्पस से वो घर पे आया, घर पे आके देखते बोलता है कि ये क्या लाइब्रेरी है क्या। अच्छा, मेरे घर, सच बताता हूँ, खुदा जानता है, और मेरे घर पे सारी किताबें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती है। अच्छा, ये मेरा बैड हैबिट है। अच्छा, क्यों पड़ी रहती है? कभी भी मैं हमेशा डूबा रहता हूँ। क्यों? क्या मुझे बहुत बड़ा कुछ बनना? नो। पहला पत्रस, मैं उन लोगों को बोल के मैं ख़त्म करूँगा। पहला पत्रस 3:15 ऐसा कहता है कि मसीह को अपने मन में खुदावन जानकर पवित्र जानो, और जो कोई तुम्हारे उम्मीद के बारे में तुमसे सवाल पूछे, हमेशा तैयार रहो उनको जवाब देने के लिए। तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आप बाइबल को पढ़िए, रिसर्च कीजिए, डीप जाइए, क्वेश्चंस कीजिए, और भी लोगों का रिसर्च कीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप कोर्सेस कीजिए कोई ना कोई तरीके से, क्योंकि ये लाइफ है। एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग बाइबल के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं और उठाएंगे। आपको उस बात का, मेरी इस बात का एहसास तब होगा जब आपसे लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। उस वक्त आपको गूगल बाबा भी सहारा नहीं देगा। आजकल गूगल में भी आप सर्च करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन रेफरेंस मिल जाएगा। सो हार्ड वर्क कीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से रिसर्च कीजिए, खुदा आपको उस मुकाम में ले जाएगा। ज़रूर। एक छोटा सा प्रार्थना करके आप एंड करिए।
आसमान और ज़मीन के मालिक, इब्राहिम, इसहाक़ और याकूब के खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए जो भी आपने हम सबको दिया है खुदावन। जो भी आज हमने सीखा, डिस्कशन किया खुदावन, ये सब कुछ आपके जलाल के लिए है खुदावन। आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम आगे बढ़े खुदावन। ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को छुए, बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी में मोटिवेशन का कारण हो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे खुदावन। अगर हमने कुछ गलत किया है, कोई गुस्ताखी की है तो खुदावन माफ़ करे खुदावन। और ज़्यादा बरकत दीजिए मैनेजमेंट टीम को, हर एक चीज़ों को, कैमरा ऑपरेटर को, इस प्रोडक्शन को, ये GTN मिनिस्ट्रीज़ को, ये तमाम लोगों को जो व्यूवर्स देख रहे हैं, व्यूवर्स को भी आप बरकत दीजिए। जो आने वाले वक्त पे देखेंगे उनको भी बरकत दीजिए। और मैं इस मिनिस्ट्री के लिए ब्लेसिंग की मांग करता हूं खुदावन। और उन तमाम यूथ के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और जो ये हमें वीडियो में जो हमें देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए खुदावन पूरा स्पेशल प्रार्थना करते हैं उस मुसलमान कम्युनिटी के लिए। खुदावन इनके मन को बदलिए, उनको भी तौबा का मन दीजिए, उनकी आंखों को खोलिए ताकि वो सच्चाई को जाने। और बाइबल मुक़द्दस कहता है राह, हक और ज़िंदगी यीशु मसीह है, बिना उसके कोई भी खुदा तक नहीं जा सकता। सिरातल मुस्तकीम यीशु मसीह है। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।